नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा ये मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या हैं। आप सभी ने मार्केट में काफी बार सुना होगा मोनोपोली स्टॉक वर्ड। यहाँ पे मोनोपोली को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। मोनोपोली स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला प्रॉपर मोनोपोली, दूसरा डियो मोनोपोली और तीसरा ऑलमोस्ट मोनोपोली। अब मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। प्रॉपर मोनोपोली का मतलब होता है कि उसके जैसा शेयर है ही नहीं, कंपनी है ही नहीं पूरी मार्केट में, कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं पर्टिकुलर तो वो उसी कंपनी के द्वारा होगी, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉपर मोनोपोली है। एंट्री बैरियर्स इतने ज्यादा होते हैं कि कोई उस काम को करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, डियोपोली, इसको आप नाम से समझ रहे हैं, डियोपोली मतलब 2। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन 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 काम से रिलेटेड केवल मार्केट में 2 कंपनीज ही होती हैं, उनको कहते हैं डियोपोली। तीसरी कंपनी आ ही नहीं सकती, इतनी एंट्री बैरियर्स हैं। थर्ड होते हैं ऑलमोस्ट मोनोपोली। इसमें मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन उनका मार्केट शेयर इतना हैवी होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हर बार एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार और दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन की कंपनी है कोई, मान लीजिए कंपनी बी है, एक पेन, ठीक है। बाकी हजारों कंपनी है पेन की, लेकिन दिन में अगर 10 पेन बिक रहे हैं, उस 10 में से 9 पेन जो है वो कंपनी बी बेच रही है। दैट मीन्स कंपनी का मार्केट शेयर हो गया मोनोपोली, क्योंकि 90% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा स्टॉक जो अपने मार्जिन पे भी गिव अप नहीं करता, यानी मार्जिन भी नहीं छोड़ता है, और वॉल्यूम्स में भी लीडर है, वो हमेशा मल्टी बैगर शेयर होता है। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, ये मोनोपोली से रिलेट नहीं करते, बात चलिए तो बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आइशर मोटर, वो ना तो अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस करता है, ना ही वॉल्यूम्स को। दोनों चीज तंगड़ी है। देख लीजिए, एक तंगड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनाया आप सब अगर इसका 10 साल का चार्ट देखे तो। और आपको बताऊं तो पेज इंडस्ट्रीज को भी ऑलमोस्ट मोनोपोली कहा जाता है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है जॉकी के इनरवियर्स में। अब आप देख सकते हैं जॉकी इन्हीं का है, मतलब बाकी सारी कंपनी मिलके 5 प्रोडक्ट बेच रही है, तो ये अकेली 5 प्रोडक्ट बेच रही है। इस हिसाब से इसे भी मोनोपोली कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे काफी पसंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, एंड होप आपको भी पसंद आएंगे, एंड आपकी पोर्टफोलियो में हो सकता है हो भी। यहाँ मैंने आप सभी के लिए 7 ऐसे स्टॉक्स लिख रखे हैं जो ऑलमोस्ट और प्रॉपर और डियो सारे के सारे मोनोपोली स्टॉक से ही मिलके कहीं ना कहीं दिखते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर मोनोपोली। प्रॉपर मोनोपोली किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसके कारोबार में कोई आ ही नहीं सकता, इतना तंगड़ा स्टॉक होता है। अगर वो काम करना है तो केवल आपको इसी कंपनी के द्वारा करना होगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। स्टॉक का नाम है IRCTC, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म। अगर आपको टिकट बुक करनी है घर से, तो आप मुझे बताइए, क्या आप IRCTC के अलावा कहीं और से बुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एकमात्र मोनोपोली है। तो ये स्टॉक आपको हमेशा अपने रडार पे रखना चाहिए। दोस्तों, जो भी मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, इनको मार्केट एक वैल्यूएशन वाइज हैवी वैल्यूएशन देता है हमेशा, यानी महंगा ही ट्रेड करवाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को भी पता है कि भाई ये ग्रोथ में बहुत तेज होते हैं, और ये मोनोपोली है, इनके हिसाब से अगर ग्रोथ होगी तो तेज होगी। तो ये एक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। सेकंड की बात करूं तो ये डियोपोली है। अभी डियोपोली की बात करूं, पहले मोनोपोली की बात करते हैं प्रॉपर। एक और प्रॉपर मोनोपोली है, वो है कैम्स, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक को बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आज समझ जाओगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना हो तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, लाइक एक्सिस का मिलेगा, लाइक HDFC की मिल जाएगी, AMC, लाइक निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है, आदित्य बिरला, मतलब बहुत सारे हैं। आपको पता है SBI है। तो हर किसी के पास कहीं ना कहीं आप पैसा लगा सकते हो, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, ठीक है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड एजेंसी है, ट्रांसफर एजेंसी, वो केवल एक है, यानी चाहे आप SBI के म्यूचुअल फंड में लगाओ, या एक्सिस के, या HDFC के, लेकिन जो ट्रांसफर एजेंसी है ना, वो सबको एक ही के पास आना पड़ता है। उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो अगर आपको लगता है कि आगे चल के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो करेगी, तो कैम्स डेफिनेटली आपके रडार पे रहना चाहिए, ठीक है। 2 स्टॉक बता दीजिए जो प्रॉपर मोनोपोली है। अब एक और जो प्रॉपर मोनोपोली है, प्रॉपर ही कह सकते हैं आप उसे, वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हालांकि काफी लोग इसे अंडर परफॉर्मर कहते हैं, डेफिनेटली है भी है, लेकिन वॉल्यूम्स कम है अभी कमोडिटी में, लेकिन जब भी आएंगे स्टॉक एक आउट परफॉर्मर साबित होगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। अब बात करते हैं डियोपोली की, लेकिन अभी मोनोपोली है। फॉर एग्जाम्पल, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि NSE भी यही काम करता है, बट मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो आपके लिए अभी मोनोपोली है। हालांकि नेक्स्ट मार्च में आएगा इसका IPO NSE का। अभी तो कुछ बात ही चल रही है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद मार्च में आएगा 2023 के। तो BSE भी एक मोनोपोली के रूप में काउंट करा जाएगा। सेम CDSL, अगर आपको डिपॉजिटरी में देखना है तो केवल CDSL ही मार्केट में लिस्ट है, अभी NSDL नहीं है। अब ऑलमोस्ट मोनोपोली की बात करते हैं, जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होता है।
सॉरी गाइस। पहला स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एनर्जी एक्सचेंज के कारोबार में इस कंपनी का लगभग 95% का मार्केट शेयर है, तो ये भी आपके रडार पे रहना चाहिए। 85% के मार्जिन क्लॉक करता है और ये हाईएस्ट मार्जिन क्लॉक करने वाली कंपनी है पूरी बाजार में मुझे लगता है। एंड एक और स्टॉक बताऊं तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को देखेंगे दोस्तों तो ये भी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, फेविकॉल का आपको पता ही होगा, तो वो इन्हीं का प्रोडक्ट है, तो ये भी आपके लिए मेरी तरफ से एक पिक होगी। मैं अपनी टॉप पिक की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है पिडिलाइट एंड IRCTC एंड CDSL, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बट अभी ये स्टॉक जो है बहुत महंगे हैं, तो थोड़ा वेट कर लें। IRCTC हालांकि महंगा तो है लेकिन अपने हिसाब से डाउन पे ट्रेड कर रहा है। पिडिलाइट तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी यहाँ इग्नोर ही करें। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।